गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग हैं मार्च मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जनवरी और फरवरी का कर लिए हैं। जो भी नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसका पीडीएफ जो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो जो ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये एसकेएससी सर द्वारा जो करवाया जाता है खान ग्लोबल स्टडी से, तो ये उसी का पीडीएफ है। तो चलिए मार्च मंथ का कंप्लीट हम लोग आज करंट अफेयर को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया है। तो हैदराबाद हाउस में, कहाँ, दिल्ली में, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इसके साथ जो द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा कौन लिया है, तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, सूफी संगीत समारोह जहान ए खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। तो सूफी संगीत समारोह है जहान ए खुसरो, इसके जो है रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है दिल्ली में। ये दिल्ली में किया गया है और इसकी 25वीं वर्षगांठ थी, 25वीं वर्षगांठ थी। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये मतलब स्टार्ट हुआ है मरना 2001 से। तो 2001 से स्टार्ट हुआ है और उद्घाटन इसका पीएम द्वारा किया गया। ये हो जाएगा दिल्ली में जहान ए खुसरो के रजत जयंती का आयोजन। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष विकिरण में जैविक प्रभाव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो थीम क्या है, अंतरिक्ष विकिरण में जैविक प्रभाव। इसके साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है दिल्ली में। तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। थीम है अंतरिक्ष विकिरण में जैविक प्रभाव। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत यूएन विकास साझेदारी कोष के तहत भारत सरकार ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाओस को कितना मिलियन डॉलर की सहायता दी है। तो है जो भारत जो है यूएन विकास साझेदारी के द्वारा जो है लाओस को कितना प्रतिशत मतलब कितना मिलियन डॉलर की सहायता दी है, तो 1 मिलियन डॉलर। तो इसका आंसर 1 मिलियन डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण किया है। तो भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इसका आंसर आईआईटी मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है। GTAI का शुरुआत किया गया है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया का। तो किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है डेनमार्क के द्वारा। तो डेनमार्क के द्वारा किया गया है और इसमें जो है ग्रीन गैस से मुक्त होने का इसका लक्ष्य 2050 तक का है। और भारत का लक्ष्य कब तक का है, तो इंडिया का जो लक्ष्य है 2070 तक का है। चलिए नेक्स्ट है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना विषय के साथ किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। और इस विषय क्या था, वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। विषय के साथ जो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल में किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी की शुरुआत की है। तो महिला उद्यमिता कार्यक्रम जो है स्वावलंबनी के शुरुआत जयंत चौधरी द्वारा किया गया है। तो ये जयंत चौधरी द्वारा किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है ये महिला स्वावलंबनी योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष वाला अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो डेजर्ट हंट 2025 नामक जो है एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल का अभ्यास कहाँ किया गया, तो जोधपुर में। तो इसका आंसर जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार और निवेश त्वरक कोष TAIF के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कितना निवेश किया है। तो ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार और निवेश के त्वरक कोष के अंतर्गत जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कितना निवेश किया है, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत में 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है निवेश किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कितना निवेश किया है, तो 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट चलिए, 2025 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें चलिए देखते हैं। तो इसमें है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो नहीं, ये जो है सबसे व्यस्त नहीं है, ये दूसरा नंबर पे है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये 9वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, अटलांटा हडर्सफील्ड जंक्शन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2025 में दुनिया का दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। तो ये पहला है, तो ये पहले स्थान पे है।
दुबई हवाई अड्डा जो ये दूसरा स्थान पे, और अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 9वां स्थान पे। तो इसमें हो जाएगा, पूछा गया कौन सा सत्य है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है, तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, हाल में किसके द्वारा जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च की शुरुआत की गई है। तो जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जेपी नड्डा के द्वारा। तो जेपी नड्डा के द्वारा शुरू की गई है। 2027 तक लक्ष्य है, 2027 तक 25,000 जन औषधि सेंटर खुलने का लक्ष्य है 2027 तक, 25,000। नेक्स्ट है, देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र में उद्घाटन किया गया है। तो देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये गुरुग्राम में किया गया है। तो गुरुग्राम हरियाणा में देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र जो है स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, किस देश ने अंग्रेजी को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो अमेरिका द्वारा जो है अपने देश का आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को घोषित किया गया है। तो अंग्रेजी को अपने देश का आधिकारिक भाषा अमेरिका द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 15 नंबर क्वेश्चन है, डैश में आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। मतलब भारत की ओर से जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कौन प्रतिनिधित्व करेंगे? तो भारत की ओर से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जो है भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये कौन से मंत्री हो जाएंगे? तो ये भारत सरकार में दूरसंचार मंत्री है, दूरसंचार मंत्री। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर है, हाल में किसके द्वारा वन नेशन वर्ल्ड पोर्ट प्रोसेस ONOP भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम और मैत्री एप्लीकेशन ऐप पहले की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा जो वन नेशन वर्ल्ड पोर्ट प्रोसेस और भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम और मैत्री एप्लीकेशन पहल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई आपको सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू की गई है। सर्बानंद सोनोवाल जो है ये जलमार्ग मंत्री है। तो सर्बानंद सोनोवाल जलमार्ग मंत्री है। नेक्स्ट है, भारतीय मसाला निर्यातक मंच ने अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन बंगलौर में किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन बंगलौर में किया गया है। विदर्भ क्रिकेट टीम ने किसे पराजित कर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ क्रिकेट टीम द्वारा किसको पराजित करके तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती गई है? तो ये जीती गई केरल को। तो केरल को पराजित कर जो है तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीते हैं विदर्भ। नेक्स्ट है, देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, भूपेंद्र यादव ने गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो ये गलत हो जाएगा। ये अध्यक्षता जो है PM द्वारा किया गया, PM नरेंद्र मोदी द्वारा, भूपेंद्र यादव द्वारा नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो सबसे रिपोर्ट के अनुसार जो है 6,327 नदी डॉल्फिन पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, इसके बाद जो है बिहार है और 3rd नंबर पे पश्चिम बंगाल है और असम में जो है 4th नंबर पे असम है। इसमें जो है 6,327 में, तो 6,327 में जो है 6,324 जो है ये गंगा नदी में है और 3 जो है ये सिंधु नदी में है। इसमें सही 2 और 3 हो जाएगा। नहीं तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का भारत के कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है जयपुर में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का भारत के जयपुर में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट 97वें ऑस्कर अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए, अवार्ड का आयोजन 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। 97वें ऑस्कर के बारे में फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी को अवार्ड मिला है। तो ये भी सही है। मिक्की मेडिसन को फिल्म अनोडा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो ये भी सही है। तो कौन से फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रोडी को? तो द ब्रूटलिस्ट के लिए। और मिक्की मेडिसन को जो फिल्म अनोडा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो इसमें सभी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम IRCTC को जो है दर्जा दिया है। तो किसका दर्जा दिया है? ये दर्जा दिया गया है नवरत्न का। तो भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है भारत द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में जल स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जल स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ ये किया गया है समझौता हस्ताक्षर। किस राष्ट्र ने मिष्टी योजना के तहत 2 वर्षों में 19,020 हेक्टेयर मैंग्रोव वन रोपण के साथ देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किए हैं? तो ये हो जाएगा गुजरात। तो ये गुजरात जो है मैंग्रोव रोपण में जो है देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। किस बैंक ने PSU कर्मचारियों के लिए भारत का पहला वेतन खाता अनमोल बचत खाता लॉन्च किया है? तो किस बैंक के द्वारा जो है अनमोल बचत खाता लॉन्च किया गया है? तो अनमोल बचत खाता जो ये HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। तो HDFC बैंक के द्वारा अनमोल बचत खाता का जो है लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो PSU कर्मचारी के लिए। नेक्स्ट है, भारत की 2025 माउंट वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कृष्णा जयशंकर। तो 2025 में माउंट वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचने वाली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर हो जाएगी। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण वित्त लोगों को गृह निवेश थीम के साथ विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। तो इसका थीम क्या था? वन्यजीव संरक्षण वित्त लोगों को और ग्रह में निवेश के साथ जो है विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किसके द्वारा बनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा जो है बनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है बनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है आपको दिल्ली में भारत मंडपम में। तो इसका शुभारंभ जो है दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है और चिराग पासवान द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो चिराग पासवान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में हुआ है भारत मंडपम में और चिराग पासवान द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस राज्य में सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो सोनप्रयाग और केदारनाथ से ही पता चलता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में जो है सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए जो है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के लिए जो है 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना को मंजूरी दे गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया और इसका नाम बदलकर सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है? तो चिरांग रिपु हाथी रिजर्व जो था इसको 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया और इसका नाम बदलकर सिखना ज्वालो राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। तो ये किया गया असम द्वारा। तो असम द्वारा जो है चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया है और सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया है असम द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? तो दिया सलाई का विमोचन किसकी आत्मकथा? ये कैलाश सत्यार्थी का, और ये बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे और इसे जो है 2014 में साहित्य का नोबेल भी मिला था। नेक्स्ट है, भारतीय साहित्यिक परंपराएं विषय के साथ कहाँ पर वार्षिक साहित्योत्सव का आयोजन किया गया है? तो भारतीय साहित्य परंपराएं विषय के साथ कहाँ पर वार्षिक साहित्योत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ पर आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर जो है आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये आपको काहिरा में किया गया है, मिस्र में। तो काहिरा मिस्र में जो है आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल को डैश में 7 से 17 मार्च तक आयोजन होगा। तो 7 से 17 मार्च तक कहाँ जो है विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ इटली में। तो इटली में जो है 7 से 17 मार्च तक विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का जो है आयोजन हुआ है इटली में। नेक्स्ट, किसके द्वारा
विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरे संस्करण का उद्घाटन है द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। और ये जो है दक्षिण भारत के राज्य के लिए है विविधता के अमृत महोत्सव, और इसके दूसरे संस्करण का आयोजन जो है उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री को किस देश का जो है सर्वोच्च पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ से सम्मानित किया गया है? तो ये बारबाडोस से। तो बारबाडोस से जो है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी जो है प्रधानमंत्री को कुल जो है 28 देश का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है प्राप्त हो चुका है, और इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा विकसित भारत की दिशा में त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की गई है? तो नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग द्वारा जो है फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किसके द्वारा प्री मैरिटल काउंसिल केंद्र तेरे मेरे सपने सेंटर की शुरुआत की गई है? तो प्री मैरिटल काउंसिल केंद्र तेरे मेरे सपने सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो है प्री मैरिटल काउंसिल केंद्र तेरे मेरे सपने सेंटर की शुरुआत की गई है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया कुमार राहटकर। नेक्स्ट है विजय राहटकर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत जो है ये शुरू किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। तो महिलाओं की सुरक्षा की और सम्मान के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब द्वारा शुरू किया गया है। चापचर कूट त्यौहार किस राज्य के पारंपरिक उत्साह और जोश के साथ मनाया गया है? तो चापचर कूट त्यौहार जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। तो झूम खेती के समापन पर जो है चापचर कूट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। तो झूम खेती के समापन पर, तो झूम खेती जो होता है इसके समापन पे जो है मनाया जाता है चापचर कूट त्यौहार मिजोरम में। नेक्स्ट है, किस देश में वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे 3 अरब साल पुराने उल्कापिंड पिंड की पहचान की है? 3 अरब साल पुराने उल्कापिंड की पहचान किस देश के वैज्ञानिक ने की है? तो ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक द्वारा जो है 3 अरब साल पुराना उल्कापिंड की पहचान की गई है। बिहार के किस जिले में तीनों सेनाओं की ओर से सौर वेदनाम उत्सव मनाया जा रहा है? तो सौर वेदनाम उत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो बिहार के जो है पूर्वी चंपारण में मनाया गया है तीनों सेनाओं की ओर से। तो बिहार के तीनों सेनाओं की ओर से जो है सौर वेदनाम उत्सव मनाया गया है पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार आपको मिला है नितिन कामत को। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार नितिन कामत को मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, भारत ने MMR का लक्ष्य प्रति 1 लाख जीवित जन्मे पर 100 मृत्यु दर प्राप्त कर लिया है। तो ये सही है। MMR का लक्ष्य प्रति 1 लाख जीवित जन्मे पर जो है 100 मृत्यु दर का है प्राप्त कर लिया, ये सही है। 1990 से 2000 के दौरान जो है देश में MMR में 83% की कमी आई है, जबकि 20 में MMR में 55% की कमी आई है। तो ये भी जो है स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में SDG द्वारा निर्धारित प्रति 1000 जीवित जन्मे पर 12 बच्चों की मौत का जो है IMR लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। तो ये भी जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा D। तो उपयुक्त में सभी सही है। तो ये बड़ा बड़ा स्टेटमेंट को जो है आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता। करंट अफेयर को जो है बार बार पढ़ना पड़ता है। इसका PDF दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जो है प्रिंट करवा लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र जो है में स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आपको सोलन में। तो सोलन हिमाचल प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा। 5 देशों का नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी जो है किसकी नौसेना द्वारा किया गया है? तो कौन सी देश की नौसेना द्वारा जो है 5 देशों की नौसैनिक अभ्यास जो है सी ड्रैगन इसकी मेजबानी किया गया है? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है नौसेना द्वारा किया गया। और ये कहाँ हुआ है? तो ये गुआम तट पे हुआ है।
तो गुआम तट पे ये हुआ है। और सी ड्रैगन 5 देशों के नौसैनिक अभ्यास था ये सी ड्रैगन, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना द्वारा इसका किया गया है मेजबानी गुआम तट पर। नेक्स्ट है, किस देश ने एंड्रयू बी वार्टो और रिचर्ड एस सटन को प्रतिष्ठित 2024 में ACM ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किस देश के हैं ये? तो ये आपको है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एंड्रयू बी वार्टो और रिचर्ड एस सटन को जो है प्रतिष्ठित 2024 ACMAM ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये USA के हैं। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ? तो ये आपको हुआ है दिल्ली में। तो ये जो है दिल्ली में संपन्न हुआ है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, और इसका उद्घाटन जो है भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया था, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री है। भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियंस का खिताब जीत लिया है? तो FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब कौन सा भारतीय ग्रैंड मास्टर द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया डी गुकेश के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुकेश के द्वारा। नेक्स्ट है, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता सशक्तिकरण विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 मार्च को मनाया गया, और थीम क्या है? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता और सशक्तिकरण। तो इसके विषय के साथ जो है मनाया गया 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत की राष्ट्रपति ने नारी शक्ति के विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया आपको, सॉरी मतलब क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है नारी शक्ति विकसित भारत विषय के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, और ये कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है ये। हाल ही में वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान 2025 प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है आपको लियू जियाकुन को। तो लियू जियाकुन को नामित किया गया, और ये चीन के हैं। तो लियू जियाकुन जो है ये चीन के हैं। तो ये चीन के हैं लियू जियाकुन, और इसी को नामित किया गया है किसके लिए? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है डैश में शुरू होने वाले UNCSW के 69वें सत्र में भाग लिया है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, और ये जो है UNCSW के 69वें सत्र में भाग लिया है। कहाँ पे हुआ है ये? तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में हुआ है, ये जो है UN का हेडक्वार्टर है में हुआ है। नेक्स्ट, हाल में कनाडा का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो कनाडा का नया प्रधानमंत्री चुना गया मार्क कार्नी को। तो मार्क कार्नी को कनाडा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। भारत और डैश के बीच अभ्यास खंजर का जो है 12वां संस्करण 10 मार्च से 23 मार्च 2025 में आयोजित होगा। तो खंजर सैन्य अभ्यास जो है किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, और इसका अभी जो है 12वां भाग हुआ है 10 मार्च से 13 मार्च तक। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का पहला एडिशन 1 से 4 मई को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट जो है कहाँ होगा? तो ये होगा आपको मुंबई में होगा। तो ऑप्शन में मुंबई नहीं है, तो ये मुंबई में होगा। तो इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट है, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन विषय पर स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन 2025 तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है JP नड्डा के द्वारा। तो JP नड्डा के द्वारा जो है ये उद्घाटन किया गया है। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके द्वारा जो है ए मिलियन वुमेन्स इजराइल पहल शुरू की गई है? तो ए मिलियन वुमेन्स इजराइल पहल शुरू की किसके द्वारा की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा जो है ए मिलियन वुमेन्स इजराइल पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट, भारतीय टीम ने को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। तो भारतीय टीम जो है कौन से देश को 4 विकेट से जो है हराकर, कौन से देश के खिलाड़ी को जो है ICC चैंपियनशिप जो है ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है? तो ये आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड को। तो भारतीय टीम जो है न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। भारत ने चीन और डैश से आयात होने वाले जल उपचार में प्रयुक्त रसायनों पर 5 साल के लिए
$986 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। तो भारत ने चीन और किस देश के साथ होने वाले आयात पे जो लगाया है, तो जापान। तो भारत ने चीन और जापान से आयात होने वाले जल उपचार से में प्रयुक्त रसायन पर 5 साल के लिए जो है $986 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। नेक्स्ट है, हाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से कहाँ भारी तबाही हुई है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अल्फ्रेड है, ये कहाँ आई थी, तो इससे जो है तबाही हुई आपको ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो अल्फ्रेड चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में जो है तबाही मचाई है। लेकिन 2025 तक जयपुर में आईफा अवार्ड्स 2025 में के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, चलिए देखते हैं। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज को मिला है, सही है। बेस्ट एक्टर्स नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए, ये भी सही है। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज के लिए, ये भी सही है। बेस्ट एक्टर का जो है रवि किशन, ये गलत है। इसको जो रवि किशन को जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इसको मिला है। तो इसमें सपोर्टिंग एक्टर हो जाएगा रवि किशन, लापता लेडीज के लिए ही मिला है। तो इसमें जो है ये कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन आर्द्र भूमि में विवेकपूर्ण उपयोग बेंडरेट वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, तो ये बन गई है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन जो है ये रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट, डैश ने कम लागत वाले मेडिकल डायग्नोस्टिक्स समाधान विकसित करने के लिए यूनेस्को का TWS पुरस्कार जीता है। तो ट्वास प्रकाश कौन जीता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको सुमन चक्रवर्ती के द्वारा ये जीत लिया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से PM मोदी को सम्मानित किया है। तो किस देश द्वारा ये सम्मान दिया गया, तो मॉरिशस के द्वारा। मॉरिशस के द्वारा जो है वहाँ का सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से PM मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, आई क्लाइमेट एक्शन परियोजना की शुरुआत किसने किया है। तो आई क्लाइमेट एक्शन परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है WMO द्वारा। WMO मतलब जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जो है क्लाइमेट एक्शन परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने सम्राट अशोक के शिलालेख 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल और किले किस राज्य के धरोहर स्थल यूनेस्को को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की है। तो यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में जो है टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है अशोक के शिलालेख को, 64 योगिनी मंदिर को, गुप्तकालीन मंदिर को और बुंदेलो शासक के महल को। तो ये किस राज्य के धरोहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के। तो ये मध्य प्रदेश के धरोहर है। नेक्स्ट, IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया है। तो भारत जो है दुनिया के कौन से नंबर के सबसे प्रदूषित देश हो जाएंगे, तो 5वें नंबर के। 5वें नंबर के सबसे प्रदूषित देश में भारत आते हैं। पहला नंबर पे कौन है, चाड। पहला नंबर पे चाड है, दूसरा नंबर पे बांग्लादेश है, तीसरा नंबर पे पाकिस्तान है और 5वां नंबर पे भारत है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की ओर से 10 से 11 मार्च 2025 को बोधिपथ फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो बोधिपथ फिल्म महोत्सव का पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आयोजन आपको दिल्ली में हुआ है। तो बोधिपथ फिल्म महोत्सव का जो है पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में झारखंड ने किसको 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। तो झारखंड किसको 4-3 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है, तो हरियाणा को। तो हरियाणा से जो है हरियाणा को हराकर झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, टेंडर्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत 2020 से 24 के दौरान दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। तो ये भारत दूसरा रहा और फर्स्ट पे जो है यूक्रेन रहा है। तो ये भी सही है। पहला कौन रहा है, तो पहला यूक्रेन रहा है। भारत दूसरा रहा है हथियार आयातक देश। संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, फ्रांस और रूस शीर्ष 3 वैश्विक हथियार निर्यातक रहे हैं। तो ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें से सही है, तो उपरोक्त सभी सही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र UNA के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के किस सत्र का अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है।
तो भारत को जो है नारकोटिक ड्रग्स आयोग के किस सत्र का अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है? तो इसको चुना गया है 68वें सत्र का जो है अध्यक्षता करने के लिए। एकजुटता, समानता, स्थिरता विषय के अंतर्गत वर्ष 2025 के किस आधिकारिक तौर पर G20 का अध्यक्षता किस देश ने संभाल ली है? तो G20 की जो है 2025 में अध्यक्षता किस देश द्वारा संभाली गई है? तो इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं है, इसमें जो है साउथ अफ्रीका होगा। तो G20 की बैठक 2025 में कहाँ हुई है? तो साउथ अफ्रीका में। तो इसका आंसर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। और 19वीं जो है G20 की बैठक ये हुई थी ब्राज़ील में, अभी 20वीं हुई है ये साउथ अफ्रीका में, 19वीं ब्राज़ील में हुई थी, और 18वीं जो है भारत में हुई थी, और 20वीं दक्षिण अफ्रीका में, और 21वीं USA में होने के लिए प्रस्तावित है। नेक्स्ट, किस मुख्यमंत्री को इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने टाइम मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नारायण मूर्ति द्वारा जो है किस सीएम को जो है मुंबई हॉल ऑफ फेम द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये देवेंद्र फडणवीस को। तो देवेंद्र फडणवीस को जो है ये सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र के मुख्य सीएम है। भारत और डैश नौसेना अभ्यास बंगोसागर 2025 में भाग लिया है। तो भारत और किस देश के नौसैन्य ने जो है अभ्यास बंगोसागर में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के जो है नौसेना अभ्यास बंगोसागर 2025 में जो है शामिल हुए हैं। किस उम्र के युवा के उभरते लेखकों के प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने PM युवा 3.0 की शुरुआत की है? तो PM युवा 3.0 जो किस उम्र के लिए शुरुआत किया गया है? 30 वर्ष या इससे कम, 30 वर्ष और इससे कम के जो है युवाओं के लेखक के लिए। नेक्स्ट है, चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो चौथा नो मनी फॉर टेरर जो है सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपको, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन आपको हुआ है म्यूनिक में, जर्मनी में। तो म्यूनिक जर्मनी में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, जल उपयोग दक्षता ब्यूरो BWUE के ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी के साथ मिलकर जल सततता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो जल सततता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली में। तो जल सततता सम्मेलन 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, एयरटेल और डैश ने स्टारलिंक के साथ डील ऐलान कर दिया है। तो एयरटेल और किसके द्वारा जो है स्टारलिंक के साथ डील किया गया है? तो रिलायंस जियो। एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ जो है डील का ऐलान कर दिया है। भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए कितने का फंड की घोषणा की है? तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए कितने के फंड की घोषणा की है? तो ये फंड की घोषणा भारत सरकार द्वारा किया गया है $1 अरब का। तो $1 अरब का जो है फंड की घोषणा की गई है डिजिटल क्रिएटर को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा देश $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के शीर्ष स्रोत देश के रूप में उभरा है? तो ये कौन सा देश होगा जाएगा? तो भारत जो है 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ जो है दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में शीर्ष स्रोत पर जो है देश में उभरा है, और इसका उसमें कितना है 21.5% जो है इनका FDI में निवेश है। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए 2024 हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है, और ये कहाँ है? तो मुंबई में। भारतीय बल्लेबाज डैश को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी चुना गया है। तो फरवरी मंथ के लिए जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी किसे चुना गया था? तो शुभमन गिल को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपको भारतीय रिजर्व बैंक को। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है RBI को। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2025 किताब किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2025 किताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया मुंबई इंडियंस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस के द्वारा। अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव विषय के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 15 मार्च को। तो कब? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव थीम के साथ जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। काउंटर टेररिज्म पर मंथन आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन फ्लस विशेषज्ञ कार्य समूह EWC के 14वीं बार बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक आयोजित कहाँ की गई है? तो म्यूनिख में।
नेक्स्ट डैश को 2024 में हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में योगदान के लिए जमनलाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रसार भारती को। प्रसार भारती को जो है वर्ष 2024 में हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में योगदान के लिए जमनलाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन भारत को किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य है? तो चंद्रयान 5 मिशन के तहत जो है किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य है? तो 2040 तक, और ये जापान के साथ मिलकर जो है भेजा जाएगा। नेक्स्ट, ईरान, रूस और डैश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 का आयोजन किया है। तो ईरान, रूस और चीन के द्वारा जो है ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 का आयोजन किया गया है। ईरान, रूस और चीन। नेक्स्ट है, अमेजन अल्फाबेट ने गूगल और मेटा प्लेटफॉर्म के किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने के लिए वैश्विक पहल का समर्थन करने के लिए एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया है? अमेजन अल्फाबेट और गूगल के द्वारा जो है मेटा प्लेटफॉर्म ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने के लिए? तो ये हो जाएगा वर्ष 2050 तक। किस देश के साथ मिलकर भारत सरकार ने वार्षिक रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया? तो रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण जो किस देश के साथ मिलकर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो न्यूजीलैंड के साथ मिलकर। तो न्यूजीलैंड के पीएम थे क्रिस्टोफर लक्सन, ये मुख्य अतिथि थे रायसीना डायलॉग में। नेक्स्ट है, भारत और डैश की नौसेनाएं द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 23वें संस्करण वरुण 2025 का आयोजन किया है। तो वरुण जो है अभ्यास किसके साथ होता है? भारत और किस देश के साथ? तो फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के जो है नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है इसका 23वां संस्करण था आयोजन किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना युवा 3.0 का लक्ष्य कितने उम्र के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना है? तो अभी हम लोग इसका देखे थे, कितना था? तो 30 वर्ष तक। तो इसका आंसर 30 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU को शनि को 128 नए चंद्रमा मिले हैं। कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है? इस ऑप्शन में सुधार कर लीजिएगा। ये कुल चंद्रमा की संख्या जो है 274 हो गई है। तो 274 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी को कर लीजिएगा, 274 हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा ने AI संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन संसद भाषणी शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो संसद भाषणी शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ। तो संसद भाषणी शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है। भारतीय ग्राहक को डिजिटल साक्षरता पहल के लिए BN एम्पावर्ड कंज्यूमर की शुरुआत किसने की है? तो BN एम्पावर्ड कंज्यूमर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये शुरुआत की गई है मेटा के द्वारा। तो डिजिटल जो है साक्षरता पहल के लिए जो है BN एम्पावर्ड कंज्यूमर की शुरुआत मेटा द्वारा की गई है। इंडिया AI मिशन किसके साथ मिलकर गेट्स फाउंडेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान विकसित करेगा? तो किसके साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान विकसित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर। अच्छा, इसी में हो गया इंडिया और गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान विकसित करेगा। तो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है। शुभंकर उज्ज्वला के साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। तो शुभंकर उज्ज्वला के साथ जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपको नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता में हिंदी कैटेगरी के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी कैटेगरी के लिए जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुला झा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, प्रख्यात मूर्तिकार को महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। तो कौन सा मूर्तिकार है जिसे महाराष्ट्र राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है राम सुतार। तो ये राम सुतार है, और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर का, उसका भी जो है ये राम सुतार के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट, किस शहर से भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ हुआ है? तो PPP मतलब 3P है इसमें, मॉडल आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण की शुभारंभ जो है कहाँ से हुआ है? तो ये आपको इंदौर से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। किस देश की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
ओसी का अध्यक्ष चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया क्रिस्टी कोवेंट्री को। किस देश की है? तो जिम्बाब्वे की है ये। तो ये जिम्बाब्वे से संबंध रखती है। ओलंपिक की जो है अध्यक्ष चुनी गई है क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में एक दिवसीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किसके लिए किया गया है? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके लिए किया गया है? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए जो है राष्ट्रपति भवन में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस और तारीख के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें देखिए कौन सा गलत है। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस, तो ये सही है। 22 मार्च नेशनल एनीमिया डे, ये भी सही है। 24 मार्च विश्व क्षयरोग या टीबी दिवस, ये भी सही। 26 मार्च विश्व जल दिवस, ये गलत है। विश्व जल दिवस 26 मार्च नहीं 22 मार्च को होता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो सबसे बड़ा जो है साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। और ये जो है 59वां राष्ट्र जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया जाएगा, और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने डैश से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया है। तो कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये पंचकुला हरियाणा से किया गया है जल शक्ति मंत्री के द्वारा। और जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल। तो जल शक्ति मंत्री हो जाएगा आपको CR पाटिल। तो CR पाटिल है जल शक्ति मंत्री। नेक्स्ट है भारत और डैश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 टोकमोक में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तभी हम लोग देखे थे खंजर जो होता है किसके साथ होता है? किर्गिस्तान के साथ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 143 देशों में भारत को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत जो है 143 देशों में कितने नंबर पे है? तो इसमें भारत का जो रैंक हो जाएगा 118। तो भारत इसमें 118वां स्थान पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और 1 नंबर पे कौन है? तो 1 नंबर पे फिनलैंड है। 1 नंबर पे फिनलैंड है, 2 नंबर पे डेनमार्क है, और 3 नंबर पे आपको आयरलैंड है। 3 नंबर पे आयरलैंड है, और हम लोग का रैंक क्या है? तो 118। चलिए नेक्स्ट है वायु सारथी पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो वायु सारथी पहल की शुरुआत जो है जितेंद्र सिंह द्वारा की गई है। तो वायु सारथी पहल की शुरुआत जितेंद्र सिंह द्वारा की गई है, और ये जो है पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री है। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री है जितेंद्र सिंह, इसके द्वारा जो है वायु सारथी पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पारंपरिक सिग्मो महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सिग्मो महोत्सव कहाँ होता है? तो गोवा में। तो सिग्मो महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है किस संगठन ने स्थानीय उद्योग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको शुरू किया गया है प्रशांत सीड कार्यक्रम एशियन विकास बैंक द्वारा। तो एशियन विकास बैंक द्वारा जो है फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया गया है। संशोधित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन वर्तमान में कितना लाख प्रति माह कर दिया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन जो है वर्तमान में कर दिया गया है 1.24 लाख। नेक्स्ट किस देश ने जल विज्ञानी गुंटर ब्लॉसल को वर्ष 2025 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार से चुना गया है? तो किस देश के हैं गुंटर ब्लॉसल, जिसको जो है स्टॉकहोम जल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया के। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में किस दिग्गज भारतीय अभिनेता और पद्म पुरस्कार विजेता को यूके संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूके की संसद में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जो भारतीय अभिनेता और पद्म पुरस्कार प्राप्त करता है, तो ये हो जाएंगे चिरंजीवी को। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण की शीर्ष स्रोत कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जो है 2023-24 में भारत के धन प्रेषण का शीर्ष स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका हो जाएगा। किस देश ने इंग्लैंड में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है? तो इंग्लैंड में आयोजित पुरुष और महिला दोनों कबड्डी विश्व कप जीत लिया है। तो ये कौन सा जीत? तो ये अपना भारत जीत लिया है। नेक्स्ट है हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं प्रतिबद्धता निवेश परिणाम थीम के साथ किस तारीख को विश्व क्षयरोग दिवस मनाया गया? तभी हम लोग देखे थे 24 मार्च को। 22 मार्च को क्या था? तो जल दिवस। नेक्स्ट है किस संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% हो गया है? तो इस कौन हो जाएगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ILO। तो ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? तो भारत का पहला वरिष्ठ आयोग जो है नागरिक आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये केरला के द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल।
नेक्स्ट, उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? गुजरात। और यूसीसी कौन से आर्टिकल में है? तो संविधान की 44वें आर्टिकल में है और डीपीएसपी के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट है, किसको युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा पहली बार फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है? तो फिट इंडिया आइकन जो है आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। तो फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। और जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय की जो है मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया है। रामायण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रामायण सम्मेलन का आयोजन जो है कोलंबो में किया गया है। तो रामायण सम्मेलन का आयोजन कोलंबो में किया गया है। भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। तो श्रीलंका को पछाड़ते हुए भारत जो है दूसरा चाय निर्यातक बन गया है। तो श्रीलंका को पछाड़ते हुए दूसरा चाय निर्यातक बन गया है। और पहला कौन है? तो चीन है। तो पहला चीन होगा और दूसरा भारत बन गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में पेटेंट श्रेणी में किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो है आईपी पुरस्कार पेटेंट श्रेणी में किसे दिया गया है? तो आईआईटी कानपुर को। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये राज्य है तमिलनाडु को। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा बाना रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो कौन से देश की राष्ट्रपति है डिल्मा बाना रूसेफ, जिसको एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जो है ये आपको ब्राज़ील की जो है पूर्व राष्ट्रपति है। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है? तो संघाई जो है एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गई है। नेक्स्ट, कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को कितना करोड़ रुपये की जो है केंद्रीय सहायता स्वीकृति दी गई है? तो इसमें कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 6282.32 करोड़ रुपये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड। तो अभ्यास प्रचंड जो है प्रहार 27 मार्च को कहाँ संपन्न हुआ? प्रचंड प्रहार जो है अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये प्रचंड प्रहार आपको संपन्न हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तो प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 को बंगाल की खाड़ी में किसके तट पर संपन्न हुआ है? तो ये चेन्नई तट पर संपन्न हुआ है। भारत और रूस के मध्य जो होता है नौसैनिक अभ्यास इंद्र, इसका 14वां संस्करण। नेक्स्ट, हाल में किसके द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो इसमें हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। तो म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था भारत द्वारा। ये कितने ही एग्जाम में पूछा गया है? तो ये बहुत सारे एग्जाम में अभी मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा रहा है। म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है भारत द्वारा? नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टैगकृति 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो टैगकृति 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है जनरल अनिल चौहान द्वारा। टैगकृति 2025 का उद्घाटन जनरल अनिल चौहान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 21 जून योग दिवस 2025 का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग होगी। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और 2025 का थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग होगी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में। भारतीय वायुसेना IAF किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 25 में भाग लेगी? तो इनियोकॉस 25 अभ्यास जो है किस देश में हुई है? तो ग्रीस में। नेक्स्ट है, टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। हाल ही में मार्च 2025 में भारतीय बैंक IBA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय बैंक के जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को चुना गया है। नेक्स्ट, 140 नंबर क्वेश्चन है, हेक्स 20 का नीला उपग्रह किस स्पेस एजेंसी के माध्यम से परीक्षित किया गया है? तो हेक्स 20 जो है नीला उपग्रह किस स्पेस एजेंसी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है? तो ये हो जाएगा स्पेक्स के माध्यम से। तो स्पेक्स हो जाएगा। इस तरह हम लोग का जो है मार्च का करेंट अफेयर खत्म हो गया, मार्च का कंप्लीट हो गया हम लोग का। और इसमें जो है कुल 140 क्वेश्चन था। तो चलिए, मार्च आप लोग को जो है कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह जो हम लोग का है दिसंबर तक
का आएगा, और जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।